कौन कौन है? अरे भाई, कहाँ जा रहा है? तुम्हें जहाँ जाना हो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भाई, कौन हो तुम? भाई, कौन हो तुम? देखो भाई, इतनी रात गए, तुम्हें कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं मिल गया, यही भगवान का धन्य मनाओ। तुम चलो मेरे साथ, चलो भाई। मैं हमेशा एक ही टैक्सी से जाता हूँ, मुझे उसी का इंतजार है, तुम जाओ। अरे भाई, जो आप उस टैक्सी को जितना भाड़ा देते हैं उतना आप मुझे भी दे देना, लेकिन चलो, मैंने कहा ना, तुम चले जाओ। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा भाई। एक बार कहने से तुम्हारे समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, तुम जाओ, मुझको तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं, जाओ। अरे भाई, ठंड की रात है, वो भी कब्रिस्तान। मैरी, 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 where are you? ओह जॉनी भैया, आ गया तुम। आओ आओ, इतना देर से कहाँ था तुम? देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम अब आएगा, अभी तक तुम नहीं आया। कहाँ था तुम? हमको डैडी का थोड़ा चिंता होता है। डैडी अकेले इतना वर्क कर नहीं पाएगा, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। हम सोचता है मेरी कि हम भी एक गाड़ी निकलवा ले और डैडी के साथ हाथ पे हाथ मिलाकर चले, उससे डैडी को भी ज़्यादा वर्क नहीं पड़ेगा और घर का खर्चा भी चलेगा। क्यों, क्या कहता है तुम?
तुम्हारा कहना एकदम सही है, लेकिन अभी तो डैडी का लोन चल रहा है, तो ऐसे में डैडी गाड़ी कैसे निकलवाएगा। तुम एक बार डैडी से कंफर्म कर लो, उसकी बात करते हैं, है ना। ठीक कहा ना। डैडी अभी तक नहीं है? नहीं। हाँ, दोपहर हो गई ना, डैडी आते और खाना भी खा लेते। तुम तो जानता है ब्रदर, डैडी एक भी कस्टमर को नहीं छोड़ते। वो सोचते हैं पैसा आए चाहे जैसे भी आए। डैडी बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं। हाँ, चलो तुम खाना खा लो। नहीं, डैडी आ जाएंगे तब साथ में खाएंगे। ठीक है। हमारा डैडी। जॉन अंकल, क्या तुमने कुछ बात सुना? हाँ हैरी, हाँ सुना हमने। वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान के पास कल रात फिर मर्डर हुआ है ना? हाँ अंकल, क्या तुमको पता है कि ये मर्डर कौन कर रहा है? अब इतना तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन वो जो भी है उसके अंदर दिल नहीं, जरा भी इंसान के प्रति कोई प्रेम नहीं, पूरा मुंह नोच लिया है उसका। हाँ, उसकी आंखें फोड़ दी, आंखें पूरी खराब हो गई। हाँ, मुझे तो लगता है वो कोई जानवर है, हो सकता है। खैर, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हमारा काम तो अच्छा चल रहा है। मैंने सुना है कि तुम्हें कोई मुसाफिर मिला है जो तुम्हें थोड़ी देर के सफर के लिए 2000 रुपये देता है। क्या ये बात सही है? यस अंकल, यस। हमारा वो कस्टमर है ना, वो वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान के पास ही जाता है, और वो 15 मिनट का रास्ता है, और वो 15 मिनट के लिए हमको 2000 रुपया देता है। हमारा तो रात भर का खर्चा निकल जाता है। हमको दिन में कस्टमर मिले या ना मिले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा रोज का इनकम 2000 रुपया है। मजे हैं तुम्हारे, मजे। वरना ऐसा दिलदार इंसान किसको मिलता है जो 15 मिनट के रास्ते के लिए 2000 रुपया दे दे। लेकिन हम तुमको एक बात बोलेगा, कभी कभी ऐसे लोग नुकसान भी पहुंचा देते हैं। हाँ, थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि जो इंसान तुम्हें 2000 रुपया दे रहा है उसके पास कोई अच्छाई का तो पैसा होगा नहीं, जरूर वो कोई गलत काम करता है, इसलिए इसके पास इतना पैसा है। थोड़ा सावधान होने का मैन। अरे नहीं अंकल, आपका कहना भी सही है, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छा है। बस उसकी एक शर्त है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाता है। पता नहीं क्यों वो बोलता है हमको तुम देखना नहीं, और आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। इससे तो यही साबित होता है ना मैम कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं। जो इंसान तुमको अपना चेहरा नहीं दिखा रहा, इससे तुम समझ जाओ कि हो ना हो ये कोई गलत इंसान है।
सर, माफ़ करिएगा, आज मैं बहुत थक गया था, इसलिए लेट हो गई। आइए मैं आपको वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान पे छोड़ देता हूँ। आइए सर। आ गए सर, चलें। सर, आपने कुछ सुना? यहाँ आप आधी रात को मत आया करिए। कल रात यहाँ पर खून हो गया है। पता नहीं कितनी बेरहमी से मारने वाले उसे मारा है। उसे सवाल जवाब करने की कुछ ज्यादा ही आदत थी, इसीलिए वो अपनी मौत खुद मरा है। आप जानते हैं उसे किसने मारा है? सवाल मत करो, ज्यादा सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं। सर, आपकी मंजिल आ गई। ये कौन है और आधी रात को कब्रिस्तान में क्या करने के लिए जाता है? कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। मैरी, 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 वेयर आर यू? मैरी, ओ मैरी, क्या है बेटा? मैं प्रेयर कर रही थी, बोलो क्या हुआ? मैरी, मैरी, आज हम बहुत खुश है, बहुत खुश है, इतना खुश है ना कि शायद तुम नहीं जानता। पता है, आज माता मेरी की प्रार्थना की वजह से ही हमको नया गाड़ी का लाइसेंस मिल गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमको लाइसेंस मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब उसका गलत फायदा उठाएगा। तुम मन से काम करना भाई मेरा, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि घर का सारा बोझ तुम उठाओ, क्योंकि कब तक डैडी हम दोनों का बोझ उठाएंगे? समझता है ना तुम भाई? हाँ हाँ मेरी, मैं सब समझता हूँ। गॉड प्रॉमिस, हम गलत संगत छोड़ देगा, उन गलत लोगों का साथ भी छोड़ देगा मेरी, और एक अच्छा इंसान बन के काम करेगा और डैडी का हर चीज़ में मदद करेगा। देखती हूँ भाई, हर बार तो ऐसा ही वादा करता है, लेकिन वादा तोड़ देता है।
लेकिन अब वादा मत तोड़ो मैन। तुम एक काबिलदार इंसान बनकर डैडी का मदद करो। डैडी का मदद करेगा ना तो बहुत अच्छा होगा। हम अच्छे से काम करेंगे। अब हम मदर का प्रॉमिस कर रहे तो भी तुमको यकीन नहीं हो रहा। छी, माता का कसम खाकर बोल रहे हैं और हम यकीन नहीं करेगा तो धिक्कार है हम पर। तुम अच्छे से काम करो भाई, और कैसे है हमको। और डैडी का बाहर भी कम हो जाएगा और तुम्हारा काम भी अच्छे से होगा, है ना। हाँ मैरी, बात तो आखिर वही हुई। गाड़ी ये चलाए या मैं चलाऊं, बात तो वहीं आकर अटक गई ना। लेकिन डैडी, अब आपको हमारे होते काम करने का जरूरत नहीं है डैडी। हम हैं ना, अब बस घर में आप आराम से आराम करो बस। लो सुन लो इनकी बातें। बेटे, बात तो आखिर वहीं रुक गई है। घर पे आता है मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया। अगर 2 लोग मिलके कमाएंगे तो घर पे कितना आएगा? 2 रुपया। खर्चा और अच्छे से चलेगा ना। अब ये हमें ज्ञान देते हैं कि डैडी आप आराम करो। अरे तुम भी काम करो, हम भी काम करें और दोनों मिलकर सबसे बड़ा अपना जिम्मेदारी को पूरा करें। समझा? डैडी, हम समझ गया तो कौन सा जिम्मेदारी का बात करता है। हम तुमसे पहले भी कह चुका है डैडी, हमारी शादी के लिए आपको परेशान होने का जरूरत नहीं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक ठीक होगा। अरे पगली, चिंता क्यों नहीं करे। तुम लड़की हो, आज नहीं तो कल अपने घर जाओगी ही जाओगी। तुम्हारा शादी का चिंता नहीं करेंगे तो फिर काम कैसा चलेगा? पागल लड़की। तो बात वही हुई, आप भी गाड़ी चलाओ और मैं भी गाड़ी चलाता हूँ और दोनों मिलकर इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं। ठीक है डैडी, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम गाड़ी ले ले। फिर इसके लिए गाड़ी आएगा कैसे? मतलब कैसे आएगा डैडी? हाँ बेटा, हमने तो ये सोचा ही नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पैसा। पैसा उतना है ही नहीं हमारे पास कि हम नया गाड़ी ले ले। ओ जीसस, हम कैसे अपने बच्चे के लिए नया गाड़ी खरीदेगा? ओ डैडी, टेंशन नहीं लेने का मैन। अभी नहीं खरीदेगा तो बाद में खरीद देने का। तब तक हम कुछ दूसरा जॉब करेगा डैडी। तब तक हम कुछ दूसरा जॉब देख लेगा। जॉनी भाई ने भी तो बैंक से लोन लेकर ही तो गाड़ी खरीदी थी ना डैडी। आप उनसे क्यों नहीं एक बार बात करते? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। मैं अभी जॉनी से बात करता हूँ, ठीक है? पूछने का क्या है अंकल, बैंक चलो, लोन का फॉर्म भरो और गाड़ी खरीद लो। लेकिन अंकल, आपको एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? बेटा, हम बहुत मजबूरी से ये कर रहा है। पता है, एक लोगों के भरोसे घर नहीं चलने का मैन। पता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मैरी की शादी करना और हम अकेले इतना पैसा नहीं जमा कर पा रहा है कि हम मैरी की शादी कर दे बेटा। इसीलिए हमने सोचा कि हम टॉम को भी एक गाड़ी खरीद दें तो टॉम उसको चलाएगा और दोनों बाप बेटा मिलके घर भी चलेगा और मेरी की शादी भी हो जाएगी। क्या कहते हो?
अच्छी बात है अंकल, अच्छी बात है। लेकिन अंकल, फिर भी सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। क्या मतलब? मैंने कहा सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। जितनी अच्छी तुम्हारी किस्मत है, रोज रात को एक पैसेंजर को छोड़ते हो और 1,000 रुपया 2,000 रुपया ले लेते हो। हाँ अंकल, उसी पैसेंजर के बारे में ही मैं सोच रहा था। पता नहीं कौन है वो, कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। रोज रात को 12 बजे हमको वो आउट एरिया में मिलता है और वो बरसोवा की पुरानी कब्रिस्तान के पास उतर जाता है और वहाँ से उन कब्रिस्तान में न जाने वो कहाँ चला जाता है। फिर उसके बाद वो हमको दिखता नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। बात थोड़ी पचती नहीं हमको अंकल। तुम्हारी बातें सुनकर हमको ऐसा लगता है बेटा कि तुम्हारा जो वो मुसाफिर है वो कोई इंसान नहीं, एक भटकती हुई आत्मा है। क्या आत्मा? नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। आज की इतने एडवांस जमाने में आप भूत प्रेतों पे यकीन करते हैं? मैं नहीं मानता इस सब बातों को। नहीं नहीं बेटा, इस बात को हल्के में मत लो। भूत प्रेत आत्मा ये सब होते हैं। पता है क्यों? कभी कभी किसी इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है और उसी बीच मौत हो जाती है, तो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो आत्मा अलग अलग रूप धारण करके कब्रिस्तान और जंगलों में भटकती रहती है। हो ना हो, तुम्हारा ये पैसेंजर भी एक भटकती हुई रूह है जो अपनी पुरानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुमको माध्यम बना रही है। भला किसी इंसान को क्या छाया आधी रात को कब्रिस्तान में जाए? अंकल, आपकी बातों से अब मुझे भी थोड़ा यकीन होने लगा है। आज रात को मैं इस मुसाफिर पर नजर रखूंगा। देखो तो ये आधी रात को कब्रिस्तान में जाके ये करता क्या है। चलिए सर, आपको छोड़ दो वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान पे। सर, आपकी मंजिल आ गई।